छोटा था आज के दिन में। आज 19 नवंबर 2025। आ, निफ्टी आज सिंस ओपनिंग लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है उस तरीके से स्टॉक्स के अंदर वो मोमेंटम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, वो एक बात की बात है। हम लोग अभी फिलहाल निफ्टी पे बात कर रहे हैं। निफ्टी में अगर यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमारा जो पीक बन रहा है वो लगभग 26,102.9 अप्रोक्सीमेटली। तो ये लेवल हमारा निफ्टी का पीक बन रहा है कि 26,105 के अप्रॉक्स जो है रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां से सप्लाई आ रही है। बट उसके उससे भी पहले अगर हम देखेंगे, जो कल का हाई था, वो हाई अगर हम यहाँ से इसको हम पॉइंट आउट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हम कल के हाई को पॉइंट आउट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हम देखते हैं, जब हम यहाँ से कल के हाई पे, और ये कल का ही हाई नहीं, फ्यू डेज बैक भी इसने यहीं से हाई लेके एक सप्लाई जनरेट की थी। आप देखेंगे ये 30 अक्टूबर 2025 का वो दिन था जब वहां से ये गैप डाउन हुआ और एक हाई टच के लगभग 26,030 के अप्रॉक्स, और वहां से एक बड़ी सप्लाई आके एक डीप जो है करेक्शन जो है वो आपको निफ्टी में देखने को मिला। Now again gradually with consolidation as well, निफ्टी अगेन वहां पर गया। और अगर हम कल की तारीख में देखेंगे 18 नवंबर को, तो इसी लेवल से बाजार लगातार गिरता रहा, यानी इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने कुछ रिकवरी दिखाई, बट एंड ऑफ द डे अपने लो के आसपास ही बाजार बंद हुआ। आज जब बाजार ओपन हुआ तो उसके बाद काफी नीचे गया पहले, एंड देन उसके बाद रिकवरी करते हुए मार्केट आप देख सकते हैं कि 3 ग्रीन कैंडल्स आपके 60 मिनट चार्ट पर है। बट स्टिल 26,030 का लेवल स्टिल अभी भी बाजार ट्राई कर रहा है कि उसको ब्रेक किया जाए, क्योंकि वहां से एक बड़ी सप्लाई जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब एक बार 26,030 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 26,105 का लेवल देखने को मिलेगा। वो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सप्लाई जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के चार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जनरली अगर आप डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वो आपको वो छोटे छोटे करेक्शंस जो होते हैं कि कहाँ से बाजार ने सप्लाई ली है, कहाँ से बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है, डिमांड जनरेट हुई है, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही पता चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो एक अच्छी खासी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 26,030 पर बन रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि इस लेवल से आके अगर आप यह गैप डाउन देखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये अंडरशूट कर दिया, देखिए इस लेवल को, फिर यहाँ से आप एक बड़ी डीप रेड कैंडल हमें देखने को मिली, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स वहां तक गई। बट बावजूद स्ट्रेंथ के बाद भी ये 26,030 के ऊपर की क्लोजिंग अभी तक लगभग 1:30 बज चुका है आज की तारीख में, नहीं कर पाया। तो क्या बाजार आज 26,030 का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग करेगा? फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे जैसे बाजार का समय आगे बढ़ेगा, हालांकि जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, होपफुली ये ब्रेकआउट एक माइनर कंसोलिडेशन के साथ आपको अपसाइड ब्रेकआउट करना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार मैं और रिव्यू करूंगा यहाँ पर, सो दैट कि हमें पता चले कि किस तरीके से जो 26,030 का लेवल है वो लगातार स्टक हो रहा था। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे 1 2 3 और ये 4 लगातार, ये 4 कैंडल्स ऐसी रही। यहाँ पर इस कैंडल ने अटेम्प्ट किया उसके ऊपर जाने का, बट क्लोजिंग टाइम फ्रेम पे अगर हम इस टाइम फ्रेम की बात करें 15 मिनट के, तो ये जो कैंडल, हर कैंडल 15 मिनट की है। इस इस समय पे आके लगभग 1 बज के 15 मिनट तक की कैंडल है, 1 से लेके 1 बज के 15 मिनट तक की। तो 1 बजे से लेके 1 बज के 15 मिनट तक अटेम्प्ट किया गया कि 26,030 का लेवल क्रॉस हो, लेकिन नहीं हुआ। नाउ होपफुली अगर हम देखेंगे कि यहाँ से दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके बाद हाई 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 हाई, एंड यहाँ पर ये एक माइनर पुल बैक हम इसको बोल सकते हैं, देन अगेन हाई। अभी ये कैंडल जो है वो रेड कैंडल, मैं यहां से दिखाता हूं आपको, ये जो ग्रीन कैंडल है मेरा, इसका लो है 26,016.40, और इसका जो लो है 26,015.90, यानी कि यहाँ पर ये रेड कैंडल ने भी एक पुल बैक किया है। ठीक है, तो अब बाजार इंतजार कर रहा है क्या यहाँ से सप्लाई है, क्योंकि अगर इस रेड कैंडल ये अपने लोअर पे बंद होती है, ठीक है,
अपने मीडियन के नीचे बंद होती है, नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप में रेड देती है और इसके लो को ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली कुछ मोर करेक्शंस आपको दिखाई देंगे। आ, फिलहाल की अगर हम बात करें तो कुछ सपोर्ट बेस जो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 25,978 के आसपास, इंट्राडे चार्ट की बात करूंगा, ये आपको एक सपोर्ट बेस बनेगा। इसके ऊपर भी एक माइनर सपोर्ट बेस बन सकता है यहां पर अगर हम देखेंगे तो। दिस वन लगभग 25,998, 26,000 का, तो ये दो रेजिस्टेंस सपोर्ट बेस बन रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच की इन पर नजर रखते हैं कि 25,998 अगर ब्रेक होता है तो 25,978 तक आएगा, एंड इफ दैट लेवल विल बी ब्रोकन तो ये जो आपकी जो ट्रेंड लाइन ये नजर आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे कहीं जाकर रीटेस्टिंग करेगा 25,900 के आसपास पे जाके। अदरवाइज अगर 26,030, 26,040 के ऊपर की क्लोजिंग करती है 15 मिनट की कैंडल एंड उसको फॉलो अप मिलता है और 26,050 को क्रॉस करता है, तो होपफुली की बाजार हमें आज की क्लोजिंग 26,030 के ऊपर करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस पर नजर रखिएगा आप। 26,030 पहला रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, वो काफी स्ट्रांग है, और खास तौर से अगर हम देखेंगे 60 मिनट के चार्ट पर, 60 मिनट के जो टाइम फ्रेम है तो उस पर अगर देखेंगे तो क्लोजिंग के बाद हमें एक फॉलो अप भी मिलना चाहिए 26,030 के ऊपर, तब हम नेक्स्ट टारगेट देखते हैं 26,102 से लेके 26,105 का। ठीक है, वो नेक्स्ट सप्लाई जोन रहेगा। तो ये था निफ्टी का चार्ट जो कि आज हमने रिव्यू किया, क्या क्या चल रहा है। कोशिश कर रहा है बुल्स की ग्रिप को कंटिन्यू करें, स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएं। जैसे हमने बोला था बॉक्स के पैटर्न से ब्रेकआउट आया है निफ्टी के अंदर, एंड डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर बैक टू बॉक्स के अंदर आता है तो फिर आपको अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। आज भी देखेंगे काफी लो गया, कल का लो ब्रेक किया, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी करते हुए अपने ऑलमोस्ट अपने आज के हाई के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या बाजार आज 26,030 को क्रॉस करेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये कैंडल और ये कैंडल लगभग ऑलमोस्ट 26,030 का लेवल होल्ड कर रहे हैं। तो अगर ये क्लोज होता है तो फिर ये कैंडल जो हाईज है, पिक्स है, विक्स आ रही है आपको दिखाई दे रही है, इनका आपको एक रेजिस्टेंस से सप्लाई जोन मिलेगा, क्योंकि यहां से आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई थी बाजार के अंदर, तो 26,105 भी आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मिलेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या वो लेवल ब्रेक होते हैं। उम्मीद तो ये है कि देखिए निफ्टी को जाना तो ऊपर ही है, ये तो इसमें तो कोई डिनाई है ही नहीं, लेकिन कब जाएगा, कितना और समय बाजार लेने वाला है, क्या एक बड़ी रैली से पहले बाजार एक और अच्छी गिरावट दिखाने के लिए रेडी होगा, ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी का बस हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर आज बाजार 26,030, 26,050 के ऊपर की क्लोजिंग कर देता है तो होपफुली हमें जल्दी ही आ, आ, जो ऑल टाइम हाई है 26,277 का, वो जल्दी ही ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था निफ्टी का चार्ट। अगर मैं एक बार वीकली चार्ट भी आपको डिस्प्ले कर दूं तो यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट भी एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, ये देखिए आप जो रैली और ये राउंडिंग इस तरीके से जो होता है, और ये यहाँ से एक अच्छी रैली हमें एक्सपेक्टेड होती है एज पर द चार्ट, जो पैटर्न फॉर्मेशंस होते हैं। तो ये राउंडिंग के बाद एक अच्छी एक एक हॉकी पैटर्न बनेगा, एक आप देखेंगे ये हॉकी का शेप होता है, एंड देन उसके बाद आप एक अच्छा रैली यहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं। सो उम्मीद तो यही है कि यहाँ से बाजार काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स दिखाने के लिए तैयार है, और लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या ये, देखिए वीकली चार्ट का जो हाई है वो आपको दिखा दूं। वीकली चार्ट का हाई है 26,166, 26,166 वीकली चार्ट का हाई है। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि मंथली पर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर मंथली क्लोजिंग चार्ट की बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सी, यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ये रहा निफ्टी का मंथली क्लोजिंग चार्ट, और अगर मंथली क्लोजिंग चार्ट की बात करेंगे तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। आप देख सकते हैं 25,830 के अप्रॉक्स मंथली चार्ट पर निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, और यहां पर अगर इस महीने 26,000 प्लस में बंद हो जाता है तो ये
निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट पे मंथली ऑल टाइम हाई बन जाएगा ऑन ए क्लोजिंग नोट, अगर नवंबर मंथ की क्लोजिंग 26,000 या उससे ऊपर की हमें देखने को मिल सकती है। इवन 25,831 32 से भी ऊपर अगर देखने को मिलेगी तो हमारा एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। और यहाँ से अगर देखेंगे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है और यहाँ पर अगेन एक हायर हाई बन चुका है। तो अब लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब बाजार इस लो को ब्रेक करेगा 24,420 को और उसके नीचे की क्लोजिंग करेगा। अभी आप समझिएगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट वीक है, करेक्शन फेज में है, अदरवाइज द बुल्स रिमेन्स कंटिन्यू इन द अपसाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपके फीडबैक्स बहुत वैल्यूएबल हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं। सी कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। इससे पहले हम लोग मनी ट्री नाम से यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की सब बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के चलते वो चैनल हमारा बंद हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, चैनल सिर्फ कंटेंट के लिए होता है। कंटेंट बंद हुआ लेकिन जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो हमारे पास ऊपर वाले की कृपा से जो ज्ञान है वो हमसे यूट्यूब नहीं ले सकता। हम फिर शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी मनी ट्री चैनल को देखते थे उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।